लोकप्रिय हॉस्पिटल के सामने बन रहे निर्माणाधीन नाले की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 300 फीट नाले पर बिना किसी बेस के जाल बिछाकर कंक्रीट करने का मामला एसडीएन न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है, जिसे जनप्रतिनिधि द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है। सागर में स्मार्ट सिटी के कार्य जोर शोर से क्रियान्वित हो रहे हैं, चूंकि इनकी देखरेख भी निजी एजेंसी के द्वारा की जा रही है, इसलिए इन पर टेक्निकली रूप से किसी भी प्रकार की खामी प्रत्येक सहवासी के पास नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा ही एक मामला शिवाजी बार्ड क्षेत्र की लोकप्रिय हॉस्पिटल के सामने बनने वाले नाले से सामने आया है, जहां लगभग 2000 फीट के नाले का निर्माण कार्य लगातार जारी है। इस नाले के ऊपर से रोड भी चौड़ीकरण कर बिछाई जाएगी। इस नाले में निजी एजेंसी द्वारा लगभग 1700 फीट के बेसमेंट में हार्ड कोट डालकर जाल डालकर कंक्रीट बिछाई गई है। वहीं लगभग बचे हुए 300 फीट के एरिया में बिना हार्ड कोट डाले सीधा जाल बिछाकर इसे कंक्रीट से ढक दिया गया। इस गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर हमने एक जनप्रतिनिधि को भी अवगत कराया, मगर उनके द्वारा भी इस कार्य को क्लीन चिट दे दी गई। इस संबंध में जब हमने शहर के एक निजी इंजीनियर से बात की तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कार्य से उस नाले की गुणवत्ता प्रभावित होगी और यह नाला तेज पानी के बहाव से कभी भी नीचे से बैठक ले लेगा। वहीं इस नाले के लेवल को लेकर भी इंजीनियर ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। जिस कार्य को लेकर जनप्रतिनिधि ने क्लीन चिट दे दी हो और उसी कार्य पर एक तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा सवाल उठाए जा रहे हो तो मामला संदिग्ध होना लाजमी नजर आता है। शहर में कई जगह इस प्रकार के निर्माण कार्य लगातार जारी हैं, जो धड़ल्ले से स्मार्ट सिटी के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, जिन पर कार्रवाई कौन करेगा यह कहना मुश्किल है। राहुल जी, इंजीनियर होने के नाते आपसे एक छोटा सा सवाल था कि किसी नाला निर्माण में हार्ड टेस्टर्स ना आए और उस पर हार्ड कोट किए बिना अगर उस पर कंक्रीट डाल दी जाए तो उसकी क्या स्थिति बनेगी? उसकी स्ट्रेंथ ना के बराबर रहेगी। अगर नाला टेपिंग चल रही है, अगर उसमें हार्ड स्टेटा नहीं आता तो पहले तो उसकी सॉइल चेक कराई जानी चाहिए। अगर सॉइल चेक कराई गई है तो उसकी क्या रिपोर्ट आई है वो पब्लिश होनी चाहिए। अगर दूसरी चीज़ बिना वो सीसी करे हुए और डायरेक्ट कंक्रीट कर देते हैं तो जब बिल्कुल जायज़ बात है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो स्मार्ट रोडें बन रही हैं और अगर स्मार्ट रोड में अगर ऐसी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो ये प्रश्न चिन्ह उठता है स्मार्ट सिटी में कार्य करने वाले लोगों के ऊपर, उनके कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर और उनकी स्किल के ऊपर कि वो इतनी बड़ी अनियमितताएं कैसे कर रहे हैं। आगे जाके उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी और जब पानी का दबाव आएगा तो वहाँ पे वो ब्रेक हो जाएंगे और पूरा लीकेज पॉइंट बनाया जाएगा, जिसके कारण से जो ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, नाला बन रहा है, वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा वो। और जो नाला निर्माण के दौरान जो उसका लेवल रहता है उसकी क्या स्थिति रहती है? नाले जब करते हैं तो उसमें बिल्कुल जायज़ बात है कि लेवल लिया जाना चाहिए। जहाँ का भी नाला बन रहा है तो उसमें क्या फ्लो आ रहा है, क्या फ्लो चार्ट आ रहा है, उसके तहत ही उसका नाले की टिपिंग होती है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जहाँ से ये बन रही है रोड, जहाँ से ये शुरू हुई है, बिल्कुल सांप की तरह लहराती हुई रोड बन रही है। आप देखेंगे पुराने आरटीओ ऑफिस, जहाँ पुराना स्मार्ट सिटी ऑफिस के यहाँ रोड छोड़ दी गई और यह कह के छोड़ दी गई कि वहाँ पे पाइपलाइन निकली है, पाइपलाइन अगर वहाँ पे कुछ रोड बनाते तो वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन वहीं आगे जाके आपके तहसीली के यहाँ पहुँचते हैं तो उसी पाइपलाइन को आपने दबा दिया। तो एक ही अधिकारी के द्वारा दो तरफा बात की जा रही है, किसके दबाव में की जा रही है, ऐसा दोनों तरफा काम क्यों किया जा रहा है, इसका ये सवालिया निशान खड़ा होता है स्मार्ट सिटी के कार्यशैली में।